अब आप लोग कहेंगे जिम भी किसी के फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। जी हाँ, पहले मुझे भी नहीं लगता था, मुझे लगता था जिम जाना एक मुश्किल काम है, बल्कि मुश्किल क्या, इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया, जब से मुझे इस जिम की आदत हो गई है ना, अब तो जिस दिन मैं जिम ना जाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। अच्छा, जिम में मैं कोई एक्सट्रीम वर्कआउट्स नहीं करती, मैं बस सिंपल एक्सरसाइजेस करती हूँ, लाइट वेट्स और वॉकिंग से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करती लेकिन थोड़ी बहुत करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे मसल्स को भी डेवलप होना ज़रूरी होता है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था, बॉडी थक जाती थी, आपको पहले वीक तो ऐसे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है, आपको फीवर है, लेकिन धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और स्टेमिना बेटर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिम सिर्फ वेट लॉस करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये असल में ना एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को वापस लेके आता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडमिल कर ली है। ट्रेडमिल के साथ वॉकिंग ही होती है। अच्छा, अगर आपके पास जिम नहीं जा सकते तो आप घर में ही रह के कार्डियो कर सकते हैं, लेकिन जिम बहुत अच्छा है अगर आप मसल डेवलप करना चाहते हैं और साथ साथ वेट लॉस भी करना चाहते हैं, क्योंकि मसल डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद 35 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी में मसल्स नहीं पैदा होते। तो जनाब घर आने के बाद, क्योंकि लंच का टाइम था, तो मैंने बच्चों के लिए सालन बना लिया था, बच्चों और बाकी फैमिली के लिए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने भी यही खाना खाया था, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैंने अपना डिफरेंट डाइट बनाई थी, तो मैं अब जो है खाना बन चुका है, इसके बाद मैं आपको अपनी डाइट दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या खाया। तो जैसे आप जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में मैंने बॉयल एग लिए हैं, वो भी उनकी मैंने जो है ना योक नहीं ली, और उसके बाद मैं जिम चली गई थी। जिम आने के बाद थोड़ा सा मैंने काम किया है। तो चलिए जनाब, अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए लंच। बच्चों को मैंने लंच करा दिया और अब मेरी बारी है कि लंच करने की। और लंच में आज मैं भला क्या बना रही हूँ जी, तो जनाब मैं अपने लिए बना रही हूँ बेसन की रोटी। और बेसन की रोटी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें प्रोटीन है, साथ साथ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ज़बरदस्त है, PCOS या डायबिटीज़ के लिए तो रिकमेंडेड होती है ना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना सिर्फ ये कि आपको वेट लॉस में इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगी, बल्कि साथ साथ डिलीशियस भी है। अब आपने ये नहीं कहना कि जो डाइट आप बता रही हैं या कोई भी आपको डाइट बताता है तो वो बदमज़ा सी होती है, ये उबले हुए आपको सब्जियां कहा जाता है खाने की। तो मैं आज आपके साथ वही चीज़ें शेयर करी हूँ जो कि आपको जब अपनी डाइट में लेकर आएंगे तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा और साथ साथ वेट लॉस भी होगा। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो भी आपके पास सब्जियाँ मौजूद हैं घर में, आप उनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है, बारीक बारीक करना है, ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना, अदरवाइज जो है सब्जियाँ कच्ची रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च थी, तो मैंने उसको बारीक सा काट लिया है। लेकिन अगर आपके पास जैसे बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, आप इसमें इवन कैरेट भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक करके पोटैटो भी डाल सकते हैं। बट अगर आपकी ये प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक एग भी डाल देना है। जी, तो जनाब वो लोग हाज़िर हों जिनको डाइटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। उनको लगता है कि डाइट में सिर्फ़ और सिर्फ उनको उबली हुई वेजिज़ खानी पड़ेंगी, बॉइल्ड राइस खाने पड़ेंगी, बॉयल ही दाल खानी पड़ेगी, जो कि उनको बहुत बदमज़ा लगेगी। लेकिन आज मैं वो डाइट लेकर आई हूँ जो कि आपको एकदम डिलीशियस भी लगेगी, आपको अच्छी भी लगेगी, साथ साथ जो है वो प्रोटीन रिच होने की वजह से आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प देगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है रिगार्डिंग हार्मोनल इशू या कोई भी और इश्यूज़ हैं, वो भी आपके सॉल्व करेगी। तो आप लोग अब ये नहीं कहेंगे कि जो खाना है वो बहुत बदमज़ा सा है, कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो बनेगी ना रोटी बहुत ही डिलीशियस होगी और आपको अब दिल करेगा कि आप डेली खाएं इसको। बस उसके बाद आपने इसके जितने भी मसाला जात है, जैसे नमक है, मिर्च है, खुश्क धनिया, वो मैंने अभी ही कूटा है, वो इसमें डाल दें, चाहे तो ज़ीरा डाल दें। तो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आपने थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन की भी इसमें डाल देनी है और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेनी है। ज़्यादा नमक नहीं डालना, कम। हमने ना अपनी जो डाइट
डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम है, इनके नमक को भी हमने अपनी डाइट से थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि नमक को कम करने से भी वेट लॉस की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, अगर आप हफ्ते में एक दिन आप बगैर नमक के गुजारें तो आपका जल्दी वेट जाएगा। ये भी एक तरीका है वेट लॉस करने का। तो इस तरीके से मैं आपको डिफरेंट तरीके बताती रहती हूँ किस तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे और इसी तरीके से अच्छी टिप्स मैं लेकर आती रहूँ। अब जो है अच्छे तरीके से इसकी हमने कंसिस्टेंसी बनानी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हमारी रोटी वो बन पाए। अब हम थोड़ा सा एक ड्रॉप हम इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, इतना कि बस हमारा जो तवा है ना वो अच्छे तरीके से उस पर चिपके ना रोटी, बस इतना ही हमने ऑयल डालना है। उसके बाद हमने इसको डाल देना है, जो भी आपने बैटर बनाया हुआ है ये बेसन का, उसके अंदर अच्छे तरीके से फिर उसको फैला लेना है और उसके बाद इसको मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में परफेक्ट रोटी ना बना पाएँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस अब देखिए रोटी मेरी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है और आपको भी लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी बनती है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अच्छे से इसको पकाना है ताकि जो भी हमने इसमें सब्जियां डाली वो कच्ची ना रहें। ठीक है, हल्की आंच पे अगर आप इसको देंगे ना टाइम, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। और इसके साथ मैं थोड़ी सी जो है चटनी बना के योगर्ट के साथ वो आप खा सकते हैं, या प्लेन योगर्ट भी आप इसके साथ ले सकते हैं। और इसके अंदर आप डाल सकते हैं जितने भी आपके पास सैलड के जो वेजीज होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि आपको अच्छा सा फाइबर मिले। आज मेरे पास सिर्फ कोकम्बर्स थे, तो मैंने इसमें कोकम्बर काट के वो भी ऐड कर दिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास प्रोटीन भी हमारे पास जा रही है, साथ साथ हमारे पास फाइबर्स भी जा रहे हैं, मतलब जो हमने कोकम्बर में से फाइबर्स लिए हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हुई है। और अगर आप देख सकते हैं उसको आप इवन अगर आप जो है ना नहीं भी डाइट करते, वैसे भी आप ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बनती है। ये रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। और इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको आज सिखा दिया है, और लंच में आप लोग ये खाएं। उसके बाद आप लोगों को मैं बता रही हूँ वेट लॉस कहवे का तरीका, जिसमें मैंने 1 चम्मच ग्रीन टी ली है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, समझ लें 1 चुटकी जितनी। उसके बाद हम इसमें सौंफ डाल सकते हैं। ठीक है, सौंफ डालने के अलावा आप इसमें डाल सकते हैं ज़ीरा, और साथ में आप इसमें डालें अगर अच्छा दालचीनी अगर आपके पास मौजूद है वो आप इसमें डालें। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ साथ आपको मतलब ज़्यादा आपको भूख बार बार जो क्रेविंग्स होती है उसको भी कंट्रोल करने में मदद देता है, और साथ साथ आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करता है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके कहवे में हो जाएंगी, साथ साथ आपने इसमें लेमन भी ऐड कर देना है, ताकि आपका जो कहवा है वो आपके विटामिन सी भी मिले। साथ साथ लेमन भी आपको जैसे पता है कि आपके फ़ैट को कट करता है। तो यहाँ पर मेरा कहवा तकरीबन तैयार हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से खाने के बाद आपने इसको लंच में इसको आपने पीना है। तो 5 बज चुके हैं, अब मैं कर रही हूँ स्नैकिंग के लिए मैंने ये देखें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीड्स और साथ में नट्स अगर आप कॉम्बो बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, साथ साथ वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा। साथ साथ क्योंकि पता है क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा वेट बढ़ रहा होता है, तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा। साथ साथ अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही है, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो बहुत ही देखिए स्नैकिंग में भी आप कुछ ऐसा खाएं जो कि आपको फ़ायदा दे। तो फिर माइंडफुल ईटिंग को आपने ज़रूर तरजीह देनी है। ठीक है, अगर आप लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं या आपको अब्रप्ट भूख लगती है तो आपके लिए नुकसानदेह। चलिए अब मैं पानी पी रही थी। अच्छा, आप लोगों ने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप वेट लॉस अगर डाइट करें, कोई भी तरह की आप डाइट कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग एग डाइट करते हैं, कुछ और मतलब कीटो डाइट भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन आपने ना उसे अपना वाटर इनटेक को जो है ना अपने माइंड में रखना है कि कितना आप पानी पी रहे हैं दिन में। तो आप लोग ज़रूर पानी पिएँ, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन आपने पॉजिटिव भी रहना है। ठीक है, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंडसेट हमारी लाइफ में से प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को निकालता है, जिसकी वजह से हमारा वेट भी लॉस होता है, साथ साथ हमारी एनर्जी भी बहाल होती है। अच्छा, अब मैं डिनर बना रही हूँ, और डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। आप चाहें तो इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना ब्रेड क्रम्स मैंने डाले हैं, चाहे तो आप स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऑलरेडी बना के
चिकन में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने इससे तमाम मसाला जात डाले। तो आप अपने मतलब हस्बे ज़ायका जो कि आपको पसंद है वो आप इसमें डालें और ज़बरदस्त किस्म के कबाब आप इनको फ्रीज़ करके रख दें और जब भी आपका दिल करे आप 2 कबाब उठाएं डिनर में, ठीक है। अब इसको फ्राई करके खाएं। तो आप लोगों का एक तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को मैं आज सारी वो डाइट बताऊं, सारा वो मतलब सारी अपनी डेली रूटीन बताऊं जो कि मैं फॉलो करती हूं और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरी वेट लॉस जर्नी में। बस अब इस तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, चाहे तो इसमें एग भी डाल दें और आपने कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ से ना कार्ब्स को कम कर दें, ठीक है। मतलब जैसे होता है मैदा या बहुत रिफाइंड आटा, ठीक है, वो आपने नहीं खाना, बहुत शुगरी थिंग्स उससे निकल जाना है आपने। साथ साथ अपनी लाइफ में से टेंशन को भी कम करें क्योंकि टेंशन स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है और कॉर्टिसोल जब बढ़ता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं बॉडी में। बॉडी वेट गेन करने लग जाती है, प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है जो कि ऑलरेडी कंप्रोमाइज है ड्यू टू आवर हार्मोन्स। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्ट्रेस नहीं लेनी और अपनी लाइफ में आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कोशिश करें कि आप उनको फॉलो करें। अगर आप मेरी बताई हुई डेली रूटीन को फॉलो करते हैं ना तो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ये तो फॉर श्योर है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वही दोबारा वो एनर्जी रीगेन कर सकें, वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकें तो अपनी लाइफ में आप ये तमाम स्टेप्स ऐड करें और साथ साथ अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप रिलैक्स रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, नेगेटिव लोगों से मिलना बिल्कुल छोड़ दें। वहाँ जाएं जहाँ आपको सुकून मिलता है और वहाँ न जाना छोड़ दें जहाँ से आप डिस्टर्ब होते हैं या आपको मेंटली कोई इशू बनता है। तो बस अब आपने अपने आप पे फोकस करना है क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे या होंगी तो ही आप अपनी फैमिली को लेकर चल सकेंगे। क्योंकि अगर आपका हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी होगी तो ही आपके बच्चे भी हेल्दी लगेंगे, आप खुद भी ग्लो करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें कि हमारा शायद वज़न कम ही नहीं हो सकता तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है और नेगेटिविटी और आपको मज़ीद जो है वो पीछे की तरफ धकेल देती है। पॉजिटिव रहें और कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बस अब मेरे जो है वो कबाब बन चुके हैं, मैं इनको फ्राई करूँगी और इनको आप एज इट इज़ खा सकते हैं। चाहे तो बीच में योगर्ट भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ऐड करनी, ठीक है। यहाँ मैं आपसे इजाज़त दूँगी। आज की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और मैं डिनर के बाद मैंने अपना फिर अच्छे तरीके से फेस वॉश किया और फिर जो है मैं सोई हूँ और टाइम से आपने सोना है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।